हिंदू धर्म में देव देवियों की प्राण प्रतिष्ठा एक विशेष अनुष्ठान है जो मूर्ति में दिव्य शक्ति के संचार के लिए किया जाता है। इस समारोह में मंत्रोच्चारण और विशेष अनुष्ठानों के माध्यम से देवता के प्राण या जीवन शक्ति को मूर्ति में स्थापित किया जाता है। इसके माध्यम से एक साधारण मूर्ति पूजा और उपासना के योग्य बनती है और जीवित देवता के रूप में परिवर्तित हो जाती है। थोड़ा और विस्तार से कहें तो प्राण प्रतिष्ठा का अर्थ है देवता का प्रतीक रूप तैयार करना। हिंदू धर्म में देवताओं की मूर्तियां पूजा और आराधना के लिए बनाई जाती हैं। प्राण प्रतिष्ठा, इस मूर्ति में प्राण प्रतिष्ठा के माध्यम से देवता को जागृत किया जाता है। यह मंत्रोच्चारण और विशेष विधियों के माध्यम से किया जाता है। जीवंत मूर्ति, प्राण प्रतिष्ठा के बाद वह मूर्ति साधारण वस्तु न रहकर जीवित देवता के रूप में मानी जाती है। पूजा के योग्य बनना, प्राण प्रतिष्ठा के बाद ही मूर्ति पूजा और आराधना के योग्य हो जाती है। दिव्य शक्ति का आगमन, ऐसा माना जाता है कि इस अनुष्ठान में देवता की दिव्य शक्ति मूर्ति में प्रवेश करती है। श्रद्धा और भक्ति, प्राण प्रतिष्ठा के माध्यम से भक्त देवता के प्रति अपनी गहरी श्रद्धा और भक्ति प्रकट करते हैं। यह अनुष्ठान हिंदू धर्म का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है जो श्रद्धा और भक्ति के आधार पर देवताओं के प्रति सम्मान और प्रेम अर्पित करने के लिए किया जाता है। हिंदू धर्म में मंदिर में मूर्ति स्थापित करने से पहले पुरोहित उस मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा करते हैं। यह एक अत्यंत आवश्यक विधि है जिसके बिना देवताओं की पूजा अधूरी मानी जाती है। आइए जानें कि प्राण प्रतिष्ठा क्या है और यह क्यों इतना महत्वपूर्ण माना जाता है। हिंदू धर्म में किसी भी मंदिर में देवता की मूर्ति की पवित्रता अत्यंत महत्वपूर्ण मानी जाती है। धार्मिक गुरुओं के अनुसार मंदिर में मूर्ति की पवित्रता के बिना देवताओं की पूजा अधूरी मानी जाती है। कहा जाता है जब प्राण प्रतिष्ठा होती है तब मूर्ति मात्र मिट्टी की बनी कोई आकृति नहीं रह जाती। उस क्षण ईश्वर की चेतना, उनकी दिव्य शक्ति उस मूर्ति के भीतर प्रविष्ट हो जाती है। धूप की सुगंध में, मंत्रों की ध्वनि में और गहन भक्ति की सांसों में वह मूर्ति एक जीवंत देवता बन जाती है। उन्हें शायद आंखों से नहीं देखा जा सकता, लेकिन जो सच्चा भक्त है वह उन्हें महसूस कर सकता है, मन की गहराइयों में, हृदय के भीतर। और तब वह सिर्फ एक मूर्ति नहीं रह जाती, वह बन जाती है एक आश्रय, उस शक्ति का, उस उपस्थिति का जो उतर आते हैं आपकी आह्वान पर। क्योंकि जहां भक्ति है वहीं तो ईश्वर का सच्चा प्रकट होना होता है।